थिंक स्ट्रेट हमें यह बताती है कि अपने थॉट्स को बदलकर हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स पर जितना नियंत्रण हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। यह बुक उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। इससे करियर, रिश्ते और हर चीज में सुधार हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, कोच विकास राज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसको लिखा है दरियस फोर ने। पॉइंट 1, थॉट्स की पावर। आपके थॉट्स आपके जीवन को कंट्रोल करने में अनबिलीवेबल होते हैं। वे न केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके द्वारा लिए जाने वाले डिसीजन और अनुभव की जाने वाली रियलिटी को भी बनाते हैं। हमारे थॉट्स दो तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। एक, थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है और नई इंफॉर्मेशन और अनुभव के बेस पर खुद को नया बना रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अकॉर्डिंग खुद को बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार अपने आप को बताते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, तो आपका ब्रेन सक्सेस के लिए जरूरी न्यूरल कनेक्शन बनाने की कम पॉसिबिलिटी रखता है। 2, आपके टास्क को इफेक्ट करके। आपके थॉट्स आपके टास्क को इंस्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी चीज को पूरा कर सकते हैं, तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करने की भी जहमत नहीं उठाएंगे। बुक एक ऐसे इंसान का उदाहरण देती है जिसने अपने आप को यह कहकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है। वहीं एक और उदाहरण में एक व्यक्ति ने यह मानकर बिजनेस में सफलता हासिल की कि वह अजय है। पॉइंट 2, अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीफ्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारी सक्सेस और खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को अक्सर लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। यह वे गहरी जड़े जमाए थॉट्स हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या करने में कैपेबल हैं और क्या नहीं। कुछ सवाल: क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या यह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है जैसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं? क्या आप फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की क्रिटिसिज्म करते हैं और अपनी सक्सेस को कम आंकते हैं? क्या आप दूसरों से तुलना करते हैं और अक्सर खुद को इनसफ महसूस करते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आपको अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीफ्स को पहचानने और बदलने की जरूरत है। बुक की स्ट्रेटजीज: नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज दें, इन पर सवाल उठाएं और देखें कि इनके पीछे कोई ठोस सबूत है या नहीं। अपने आप से काइंड बने, खुद की क्रिटिसिज्म करने के बजाय अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी मित्र से करते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन दें, अपने आप को याद दिलाएं कि आप कैपेबल हैं। छोटे टारगेट सेट करें, इन्हें पूरा करें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ज्यादा एम्बिशियस गोल्स को पाने के लिए इंस्पायर होंगे। पॉइंट 3, साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके थॉट्स और टास्क्स के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड पार्ट नहीं है। यह जीवन भर नए एक्सपीरियंस के रिस्पॉन्स में खुद को लगातार नया बनाता है। कैसे करें? नई स्किल्स सीखें। किसी भी उम्र में नई चीजें सीखना जरूरी है, चाहे वह नई लैंग्वेज हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई नया शौक। सोच बदलें। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलकर आप टेंशन को कम कर सकते हैं और मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। नई आदतें बनाएं। पुरानी आदतें छोड़ना और नई आदतें बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह संभव है। दिमाग को चैलेंज दें। रेगुलरली दिमाग को चैलेंज देना इसे तेज रखने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का शानदार तरीका है। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने आप से लगातार यह पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उन थॉट्स या इमोशंस को अच्छा या बुरा माने। यह न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस है। बुक कुछ टेक्निक्स का सुझाव देती है जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशंस को पहचानने और लेबल करने की प्रैक्टिस।
जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स से अवेयर होंगे, उतना आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। बुक इस बात पर भी जोर देती है कि हम अक्सर अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। यह थॉट्स हमें वापस खींच सकते हैं और हमारे गोल्स को पाने में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए बुक नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देने और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से बदलने के महत्व पर जोर देती है। पॉइंट 5, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने के लिए अपना फोकस करना बहुत जरूरी है। थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस। बुक के अनुसार थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करना आपके थॉट्स को पॉजिटिवली बदलने और आपके जीवन में खुशी और संतोष बढ़ाने में मदद करता है। जर्नलिंग। हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आपके पॉजिटिव आउटलुक को बढ़ावा देने और आपको अपने जीवन में अच्छी चीजों की अधिक सराहना करने में मदद करेगा। थैंकफुलनेस के मोमेंट्स पर ध्यान दें। पूरे दिन उन चीजों के बारे में अवेयर रहें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह एक सुंदर सनसेट हो सकता है या बस यह तथ्य कि आप हेल्दी और अलाइव हैं। इन मोमेंट्स को एक्सेप्ट करना और उनकी सराहना करना आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरों को धन्यवाद कहें। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उन्हें धन्यवाद कहना न भूलें। यह सिंपल एक्ट थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने और आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका है। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जिसका उपयोग आप अपने गोल्स को पाने और डिजायर्ड फ्यूचर को साकार करने के लिए कर सकते हैं। इमेजिनेशन। अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करें कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स के साथ इमेजिन करें, जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कहां हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है। इमोशंस को जोड़ना। इमेजिनेशन के दौरान पैदा होने वाली पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, गर्व या संतोष पर ध्यान दें। इन इमोशंस को अपने गोल्स को पाने की प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें। एक्शन के लिए प्रेरित होना। अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। इमेजिनेशन से मिले गाइडेंस का उपयोग करके गोल सेट करें और उन तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। पॉइंट 6, गोल सेटिंग और अचीवमेंट। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर गोल सेट करना, रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना और खुद को लगातार प्रेरित रखना बेहद जरूरी है। क्लियर गोल सेटिंग। स्मार्ट प्रिंसिपल का पालन करें। गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। गोल्स को डिजायर से अलग करें। इच्छाएं अनक्लियर होती हैं, जबकि गोल्स क्लियर और ठोस होते हैं। उदाहरण, मैं फिट होना चाहता हूं, एक इच्छा है, जबकि मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा, एक क्लियर गोल है। रिटन गोल्स। अपने गोल्स को कागज पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। यह आपको प्रेरित रहने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा। बाधाओं को पार करना। पहचानें। रास्ते में आने वाली चैलेंज और बाधाओं को पहले से पहचान लें। इससे आप उनके लिए पहले से तैयार रह सकते हैं। वर्क प्लान बनाएं। हर बाधा से निपटने के लिए एक ठोस वर्क प्लान बनाएं। इसमें अल्टरनेटिव रूट्स और सॉल्यूशंस को भी शामिल करें। लचीलापन बनाए रखें। चीजें हमेशा प्लान के अनुसार नहीं चलती। फ्लेक्सिबल रहें और सिचुएशन के अनुसार अपने गोल्स और प्लान्स को एडजस्ट करें। प्रेरित रहना। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपने गोल्स के रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी सक्सेस का जश्न मनाएं। यह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। पॉजिटिव सोच बनाए रखें। नेगेटिव थॉट्स से बचें और पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। मोटिवेशनल लोगों से जुड़े। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं। पॉइंट 7, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। बुक थिंक स्ट्रेट मजबूत और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के इंपॉर्टेंस पर काफी जोर देती है। यह सिखाती है कि कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव आउटलुक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से अपने रिलेशंस को मजबूत बना सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओ क्लियर और ईमानदार रहें। ओ अपनी फीलिंग्स को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करें, लेकिन साथ ही दूसरों की फीलिंग्स का भी सम्मान करें।
ओ जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनने का नाटक न करें, बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। ओ बिना क्रिटिसिज्म के सिंपैथी दिखाएं। ओ दूसरों की राय और इमोशंस को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत न हो। ओ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें। आंखों से संपर्क बनाएं, खुले दिमाग से बात करें और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करें। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। ओ शांत रहें और समस्या को समझने की कोशिश करें। ओ गुस्से में आने के बजाय शांत रहें और समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। ओ सिचुएशन को अपने और दूसरे इंसान के नजरिए से देखने की कोशिश करें। ओ समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। ओ समझौता करने और जरूरत पड़ने पर माफी मांगने के लिए तैयार रहें। ओ माफी मांगने और क्षमा करने की पावर को समझें। गलती स्वीकार करना और माफी मांगना रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना। ओ दयालु और मददगार बने। ओ दूसरों की मदद करें और उनके प्रति दयालु रहें। ओ अपने पार्टनर या दोस्तों की तारीफ करें, उनकी सराहना करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। ओ साथ में समय बिताएं। ओ अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उन चीजों को करें जो आपको पसंद है। ओ नई चीजें सीखें और एक साथ बढ़ें। ओ नई चीजें सीखने और एक दूसरे को प्रेरित करने की कोशिश करें। पॉइंट 8, प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। बुक थिंक स्ट्रेट प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज पर जोर देती है। प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स। ओ बुक इस बात पर जोर देती है कि आप अपने टास्क्स को उनकी इंपॉर्टेंस और टाइम लिमिट के अनुसार प्रायोरिटी दें। ओ सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करें और कम इंपॉर्टेंट टास्क को बाद में करें। ओ ऑथर BCD मेथड का सुझाव देता है। इंपॉर्टेंट और जरूरी टास्क जो टाले नहीं जा सकते। B, इंपॉर्टेंट लेकिन जल्दी न किए जाने वाले काम। C, कम इंपॉर्टेंट लेकिन जरूरी काम। D, न तो इंपॉर्टेंट और न ही जरूरी काम। O, ए टास्क्स को पहले करें, फिर B और अगर समय हो तो C। D, टास्क्स को टालें या हटा दें। डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना। ओ बुक बताती है कि कैसे एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस में सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशंस और शोर शामिल है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस में चिंताएं, नेगेटिव थॉट्स और आलस्य शामिल हैं। ओ इनसे बचने के लिए फोन को साइलेंट मोड में रखें या अलग रखें। सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करें। शांत वातावरण में काम करें। टू डू सूची बनाएं और उस पर ध्यान दें। माइंडफुल और ध्यान की प्रैक्टिस करें। एफिशिएंट वर्किंग। ओ समय बचाने और ज्यादा हासिल करने के लिए एफिशिएंसी से काम करने के तरीके अपनाएं। एक बार में एक ही काम करें और मल्टीटास्किंग से बचें। छोटे छोटे ब्रेक लेकर एनर्जी का स्तर बनाए रखें। ऑटोमेशन टूल्स और तकनीक का उपयोग करें। पार्किंसंस लॉ का पालन करें, जो कहता है कि किसी वर्क को पूरा करने में जितना समय आप सोचते हैं उससे कम समय लगता है। 2 मिनट रूल का उपयोग करें, जिसके अनुसार अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकता है तो उसे तुरंत करें। इन स्ट्रेटजीज को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, समय का बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपने गोल्स को तेजी से पा सकते हैं। पॉइंट 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बुक सीधे तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करती, लेकिन यह आपके फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को बताती है। इंफॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लें। ओ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करें और क्लियर, मेजरेबल फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। उदाहरण, आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं। ओ अपने ऑप्शंस पर रिसर्च करें। इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की तुलना करें ताकि आप अपने गोल्स को पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। अवॉइड इमोशंस। इमोशनल इंपल्स में डिसीजन लेने से बचें। लॉजिकल थिंकिंग का उपयोग करें और डिसीजन लेने से पहले सभी साइड्स पर विचार करें। कर्ज से बचें और कर्ज का मैनेजमेंट करें।
ओ अपने कर्ज का ट्रैक रखें और ब्याज दरों और मिनिमम पेमेंट को कम करने के तरीकों की तलाश करें। ओ प्लान बनाएं। कर्ज चुकाने के लिए एक ठोस प्लान बनाएं। इसमें अतिरिक्त पेमेंट्स करना, गैर जरूरी खर्चों में कटौती करना और एडिशनल इनकम सोर्स ढूंढना शामिल हो सकता है। ओ हेल्प लें। यदि आप कंफ्यूज हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर या डेट काउंसलर से सहायता लें। फाइनेंशियल गोल्स को पाना। ओ सेविंग्स की आदत डालें, रेगुलरली बचत करने की आदत डालें, भले ही अमाउंट कम ही क्यों न हो। समय के साथ आपकी सेविंग्स अमाउंट बढ़ती जाएगी। ओ इन्वेस्टमेंट करें, अपने गोल्स को तेजी से पाने के लिए अपनी बचत को समझदारी से इन्वेस्ट करें। विभिन्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स पर रिसर्च करें और अपने रिस्क टॉलरेंस के आधार पर इन्वेस्ट करें। ओ अपने खर्चों को ट्रैक करें, यह समझने के लिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अपने खर्चों को ट्रैक करें। इससे जरूरी खर्चों की पहचान करने और बचत के लिए और जगह खोजने में मदद मिल सकती है। सेल्फ अवेयरनेस। ओ अपनी फाइनेंशियल आदतों और बिहेवियर्स के बारे में जागरूक रहें। ओ जिम्मेदारी लें। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। ओ लॉन्ग टर्म की अप्रोच रखें। क्विक प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। ओवरऑल हेल्थ को सुधारना। आपके ओवरऑल हेल्थ में आपका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग शामिल है। इन सभी एरियाज में हेल्दी हैबिट्स को अपनाकर आप अपना ओवरऑल हेल्थ बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओ अपने टेंशन्स को पहचानें। अपने टेंशन्स के सोर्सेस को समझने से उनसे निपटने के बेहतर तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। ओ हेल्दी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें। गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज टेंशन को कम करने में मदद कर सकते हैं। नींद में सुधार। ओ एक रेगुलर स्लीप प्रोग्राम बनाएं और उसका पालन करें। हर रात लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। ओ सोने से पहले एक कंफर्टेबल रूटीन बनाएं। हॉट बाथ लेना, पढ़ना या लाइट म्यूजिक सुनना आपको सोने के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। ओ अपने सोने के माहौल को आरामदायक बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम डार्क, शांत और ठंडा हो। ओ कैफीन और अल्कोहल का सेवन सीमित करें। ये सब्सटेंस आपकी स्लीप को बाधित कर सकते हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देना। ओ हेल्दी फूड खाएं। एक बैलेंस्ड डाइट आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ का सपोर्ट कर सकती है। ओ रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कई फायदे देती है। ओ अपने सोशल सर्कल से जुड़े रहें। मजबूत सोशल रिलेशंस आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। ओ अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें। अपनी इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें हेल्दी तरीकों से एक्सप्रेस करना महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर। यदि आप यह पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने विवरण में इसका लिंक दे दिया हूं, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। धन्यवाद।